पेनिस का साइज़ कैसे बढ़ा सकते हैं, किस उम्र तक इसका साइज़ बढ़ता है, नॉर्मल लंबाई कितनी होती है, नॉर्मल चौड़ाई कितनी होती है, छोटे साइज़ वालों को आगे चल के क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो यही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 26 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम मेडिसिन में पेशेंट की सेक्सुअल प्रॉब्लम का जड़ से समाधान किया जा सके। लड़कों में अक्सर ये टेंडेंसी रहती है कि साइज़ को बढ़ाया जाए। अब ये टेंडेंसी आती कैसे है? ये आती है कंपैरिजन से। ये भावना उनमें कैसे आती है कि पेनिस का साइज़ बढ़ाना है, क्योंकि वो कंपेयर कर रहे होते हैं, किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं, तभी लगता है कि भाई ये तो छोटा है और ये वाला सही है, ये बड़ा है, ये साइज़ होना चाहिए। एक बार उन्होंने पॉन्ड देख ली, उनको लगता है भाई जो इसमें दिखाया जा रहा है साइज़ ये है नॉर्मल, इतना ही होना चाहिए, हमारा तो बहुत ही छोटा है। और इस कंपैरिजन में उनके दिमाग में एक थॉट बैठ जाता है, एक नेगेटिव थॉट बैठ जाती है कि ये साइज़ इनका छोटा है। हीन भावना बैठ जाती है कि हमारा साइज़ छोटा है और इसको बड़ा करना चाहिए। अब जब ये हीन भावना बैठ गई या नेगेटिव थॉट, एक एंजाइटी या डिप्रेशन बैठ गया, ठीक है, परसेप्शन इस तरीके का हो गया कि ये छोटा है, तो फिर वो छोटा ही दिखने लगता है और हमेशा छोटा ही दिखेगा। चाहे आप यूरिन पास कर रहे हैं, मास्टरबेट कर रहे हैं या सेक्स कर रहे हैं, वो आपको छोटा ही लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। जो कॉन्फिडेंस चला गया तो बस समझ लो सब कुछ ख़त्म। कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा खेल होता है इसमें, ठीक है। अब आपको लगने लगा ये छोटा है, सोने पे सुहागा, उनके दोस्त लोग या फिर कुछ महात्मा महान लोग यूट्यूब पे ही बैठे हैं, वो भी बड़ा चढ़ के बता देते हैं। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल साइज़ की, कि नॉर्मल साइज़ कितना होता है और कौन सी उम्र तक बढ़ता है। जो नॉर्मल जो पेनिस की ग्रोथ होती है वो होती है 21 साल तक, कुछ लोगों में 22-23 तक भी हो जाती है, पर ये जो भी साइज़ बढ़ना होता है 21 साल तक बढ़ जाता है। इसके बाद आप कोई भी मेडिसिन वगैरह कर ले, खाने की लगाने की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। श्रिंकेज है, सुकड़न हो गई है तो बात अलग है, वो बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब नॉर्मल साइज़ कितना होना चाहिए? तो देखो, कोई दो लड़के भी पैदा हुए हैं, दो भी भाई हैं, तो दोनों का साइज़ बराबर कोई ज़रूरी नहीं। 19-20 ये चलता रहता है। तो साइज़ की अगर बात करें तो इसकी रेंज होती है 4.5 से 5.5 इंच, ये इंडियन साइज़ है, ठीक है। और अगर एवरेज मान के चलें तो एवरेज होता है 5.5 इंचेस, ठीक है। पर 4 इंच है जब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अभी वो मैं आपको बताऊंगा आगे। अच्छा, अब रही चौड़ाई की बात, तो इसकी चौड़ाई नापने का तरीका होता है कि आपको इंची टेप ऐसे घुमाना है टाइट पेनिस पर बीच में, ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई होती है 5.5 से 5.5 इंच, ठीक है। तो ऐसे जब आप घुमाएंगे जब होगा, ऐसे नहीं कि डायमीटर जैसे पाइप का नाप लेते हैं, कि एक वीडियो मैंने बताया था तो बड़े कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये तो 5.5 का तो पाइप होता है तो इतना मोटा होता है। मैं कह रहा हूँ इंची टेप को ऐसे लपेटना है बीच में से, और वो जिस टाइम आपका टाइट हो रहा हो, और 1 या 2 रीडिंग कम से कम आपको लेनी है अलग अलग टाइम पे। अब मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ 4.5, इससे कम भी है, ठीक है, आपका 3.5 है, 3.5 से भी कम है चौड़ाई, जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइज़ भी आपका 4.5 इंच से कम है, 4 इंच है, जब भी 1% भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बाप भी बनेंगे, आपकी वाइफ भी सेटिस्फाई होगी, आपका वंश भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, क्योंकि साइज़ इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। वो भी बता देता हूँ क्यों। क्योंकि जो फीमेल का जो सेंसिटिव पार्ट होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा उसको उत्तेजना मिलती है, एक तो बिल्कुल बाहर ये क्लाइटोरिस, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ आप देखेंगे, ये यहाँ पर आपको क्लाइटोरिस मिल जाता है। अगर आप ये बिल्कुल, ये तो ऊपर ही रखा हुआ है, तो आपका चाहे 1 इंच का भी है तो इसको टच कर रहा है, फीमेल को बहुत मज़ा आता है। वो चाहे आप पेनिस से टच करा रहे हैं या अपने टंग से या फिंगर से स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा ऑर्गाज्म की प्राप्ति होती है, जिसको फोर प्ले में करना चाहिए, ठीक है। उसके बिना फीमेल को मज़ा नहीं आता, ठीक। दूसरा जी स्पॉट, ये होता है लगभग 2 इंच ऊपर की वॉल पे। तो 2 इंच अगर यहाँ आप टच करेंगे, अपनी ये वाली फिंगर डाल के ऊपर की तरफ टच करेंगे, तो यहाँ खुरदुरा सा कुछ महसूस होगा, रफ एरिया अगर होता है, सब में ज़रूरी नहीं कि हो भी है, तो यहाँ पे भी उसको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो ये तो केवल 2 इंच हो गया, ठीक है। 2 इंच हो गया तो इसका मतलब अगर 3 इंच भी है तो सब कुछ आपका काम बढ़िया होने वाला है, ठीक। तो ये आपको समझना चाहिए, फीमेल का सेटिस्फेक्शन किसी भी साइज से हो सकता है, बस आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। टेक्निक में फोर प्ले यानी कि सेक्स से पहले की गतिविधियाँ जो आप कर रहे होते हैं, यानी कि फीमेल को स्टिमुलेट किस कर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं, प्रेस कर रहे होते हैं, से काम चला रहे होते हैं, ये सब से उसको उत्तेजना सबसे ज़्यादा मिलती है। पॉइंट्स आपको मैंने बताई दिए, क्लाइटोरिस हो गया, जी स्पॉट हो गया, आपका चेस्ट, ब्रेस्ट, नेक, बहुत सारे एरियाज हैं। मैं सारी वीडियोस बना चुका हूँ, आप एक बार चैनल पे जाके चेक कर लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अब रही बाप बनने की बात, 3 इंच भी है, वीर्य अगर अंदर छोड़ दिया, वजाइना में, योनि में वीर्य अंदर छोड़ दिया, स्पर्म आपके अंदर चलेगा तो वो खुद ब खुद तैर के जाते हैं,
फिर अंदर, ठीक है। आपका काम सिर्फ इतना होता है, जो पेनिस की ज़रूरत पड़ती है वो इतनी होती है कि वो योनि में, वेजाइना में अंदर प्रवेश करा के स्पर्म को अंदर इजेक्ट कर सके। उसके बाद तो स्पर्म का अपना चाल होती है, मोटिलिटी होती है, वो वहाँ तक पहुँचते हैं, तैर के जाते हैं, और उसमें भी केवल एक स्पर्म की ज़रूरत पड़ती है जो कि काम का होता है, बाकी पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाप भी बन गए। अब आपने कंपैरिजन कर लिया तो अब आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया, टेंशन आ गई, डिप्रेशन आ गया, आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग आ गई, कॉन्फिडेंस की कमी हो गई, तो आपका साइज़ सुकड़ना शुरू हो जाएगा। ये भी एक सच्चाई है, पहले से भी कम होना शुरू। एक इसको दिमाग में ये बैठ गया कि छोटा है, हर चीज़ आपको जब भी देखो को छोटा लगेगा, उसको देख देख के और स्ट्रेस जनरेट होगा, कुछ केमिकल्स ऐसे निकलेंगे स्ट्रेस की वजह से जो आपके साइज़ को और कम करेंगे, इसे कहते हैं श्रिंकेज, ठीक है। तो वो जब श्रिंकेज होना शुरू हो जाएगी तो ये और छोटा होना जाएगी, फिर आप चक्करवी में फंस जाते हैं, आपको लगता है ये तो सही में कोई बीमारी लग गई, सुगड़न हो गई, क्योंकि जो साइज़ पहले ठीक था, सिर्फ आपने कंपैरिजन की वजह से उसमें कंपेयर किया, उसमें टेंशन ली, टेंशन से हार्मोन निकले और वो हार्मोन फिर और आपके सुगड़ देते हैं। पर अच्छी बात यह है कि ये टेम्परेरी होती है सुगड़न, ठीक है, इसका पूरा इलाज है, ठीक है। इसमें कुछ खाने की, लगाने की दवाइयाँ और कुछ नेचुरल तरीके, चलिए पहले नेचुरल तरीके ही सुगड़न दूर करने की मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगने लगा है कि भाई साइज़ पहले से कम होता जा रहा है या सुगड़ने लगा है, या आपने पॉन से कंपेयर कर लिया है, तो सबसे पहले तो अपना परसेप्शन चेंज करो। परसेप्शन मतलब नज़रिया, देखने का तरीका, कि आपको लगता है कि भाई ये साइज़ मेरा छोटा हो गया है या छोटा है, तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, इस पर ध्यान देना ही छोड़ दो, ठीक है। सबसे पहले अगर आप टेंशन लेके करोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका साइज़ को वापस ला सके या बढ़ा सके। अगर दिमाग में टेंशन चल रही है या कोई स्ट्रेस है या कोई नेगेटिव फीलिंग है, फ्रस्ट्रेशन है, कोई भी नेगेटिव फीलिंग, ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो सब बेकार है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, ये पॉइंट लिख के रख लेना कोई भी दवाई लेने से पहले। इस पर ध्यान देना छोड़ दिया, आप बिंदास रहना शुरू कर दो, ठीक है। बिंदास रहने के लिए अच्छे दोस्तों का सहारा लो, कोई नई हॉबी शुरू करो, क्योंकि लिंक पे तो ध्यान देना नहीं है आपको पेनिस पर, ठीक है। और एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, 1001 फ़ायदे हैं। आप जिम कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, दवाई, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, जो भी आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आपको अपना दिमाग डाइवर्ट करना है, थोड़ा शरीर का सर्कुलेशन या रक्त का प्रवाह बढ़ाना है, ठीक है। तो जब आप एक्सरसाइज करोगे तो कुछ केमिकल ऐसे निकलेंगे जो आपके स्ट्रेस केमिकल को काटेंगे, यानी कि उसको कम करेंगे, यानी उसका काम है सुगड़ना, इनका काम है सुगड़न को दूर करना, उस केमिकल के इफेक्ट को ख़त्म करना। तो एक्सरसाइज से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है। ऐसे में कीगल एक्सरसाइज भी करो। कीगल एक्सरसाइज के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। आपको पेल्विक फ्लोर की मसल्स को थोड़ी देर के लिए सुकोड़ना होता है, भी छोड़ना होता है। जैसे कि गैस पास हो रही है, उस टाइम के लिए आपको उसे गैस को रोक रहे हैं बिना हाथ लगाए, नीचे की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके, और फिर 5 सेकंड 10 सेकंड कंट्रोल किया, उसे कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर छोड़ दिया। ऐसे करके जब बैठे हैं, लेटे, पूरी वीडियो है, आप चाहें तो वो भी चैनल पे चेक कर सकते हैं। इससे भी बहुत हेल्प मिलती है, इससे आपके इरेक्शन, सर्कुलेशन, टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आपको पेनिस की मसाज करनी है। मसाज के लिए आपको रात में मसाज करनी है, यूरिन पास करके आपको मसाज करनी है, और धीरे धीरे 5 मिनट तक के पीछे किसी भी ऑयल से, जैतून का तेल ले लो, सरसों का ऑयल से कर लो, कास्टर ऑयल से कर लो, कोकोनट ऑयल से कर लो, किसी भी घरेलू ऑयल से कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल की पहचान ये होती है कि ये केमिकल फ्री होता है, ज़्यादा प्योर होता है, ये पीला होगा, थोड़ा गाढ़ा होगा, कोई स्मेल नहीं आ रही होगी, ठीक है। अदरवाइज़ तो आप घर का भी कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोई हार्म किसी को नहीं होता, ठीक है। 5 मिनट तक इसकी मालिश करो, 5 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, और ऐसे ही सो जाओ। फिर इसको सुबह गुनगुने पानी से वॉश कर लो, इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है आपकी सुगड़न को। एकदम जब आप मसाज शुरू करेंगे 4-5 दिन में ही आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा, ये इतनी इफेक्टिव है। अब रही डाइट कि क्या खाना चाहिए, जो मैं अपने पेशेंट को बताता हूँ रेगुलर रूटीन में, वही मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि सुगड़न वगैरह हो गई है, खाली पेट डेली लहसुन की कली लेनी है, ठीक है। आप इसको चबा के भी खा सकते हैं और वैसे कुचल के भी खा सकते हैं, इससे आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे। अब इसके फ़ायदे हम बाद में डिस्कस और वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपको ये एक खाली पेट खाना खाना है, ठीक है। अब 4 बादाम, 4 अखरोट आपने रात में भिगो दिए हैं, वो आप सुबह गाय के दूध के साथ ले लीजिए ना, जब आप एक्सरसाइज करके आ रहे हैं तो, ठीक है। और थोड़ा सा अगर पॉसिबल है, आप मोटे नहीं है ज़्यादा, आपको कोई हार्ट की बीमारी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह आपका बढ़ा हुआ नहीं है, तो आधा चम्मच गाय का देसी घी भी साथ में यूज़ कर लीजिए, दूध में मिक्स करके, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हस्मैतुन साही भी कमज़ोरी के लिए बहुत ही बढ़िया है, इसमें फिर थोड़ा आधा चम्मच शहद भी डाल लो, 1 चम्मच, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये भी नोट कर लेना आप। अब इसके बाद आपको अनार का जूस लेना है। बजट अलाउ करता है तो हफ्ते में 7 बार,
5 बार 4 बार, जितना बजट है आपका, ठीक है। अगर सर्दियाँ हैं तो गाजर और चुकंदर का जूस 10-20 रुपए का मिल जाता है, वो भी इक्वली गुड है। आपको तरबूज और पाइनएप्पल ये मिल जाए तो इसका रेगुलर सेवन करना है, एक एक दिन छोड़ के एक दिन पाइनएप्पल, एक बार तरबूज, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब नॉन वेज की बात करें तो नॉन वेज में अगर आप एग्स ले सकते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब एग में आपको ध्यान ये रखना है कि जो येलो पार्ट है बस एक ही खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना। अगर ज़्यादा अंडे आप खाते हैं तो येलो पार्ट आप कोशिश करें कि बस एक ही लें, उससे ज़्यादा यूज़ ना करें। अब आप ये सब करते हैं तो आप देखेंगे कि बिना किसी दवाई के, दवाइयाँ बाद में बिल्कुल ही आपको कोई नहीं हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस वापस नहीं आ रहा, आपको लग रहा बढ़ नहीं रहा है, श्रिंकेज ठीक नहीं हो रहा है, तो दवाइयों को रूल आता है। अदरवाइज़ अगर आप यही सब करते हैं तो विद इन अ मंथ आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपकी नॉलेज बड़ी होगी और आप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। जय हिंद।